वेलकम बैक बच्चों, ठीक है। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग क्लास, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अगेन. So let's talk about the term which we left in the previous video. This word journally, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट ही इस वर्ड से करते हैं कि मैंने इस डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा था जर्नली. चलो अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दैट व्हाई आई हैव रॉट दिस वर्ड जर्नली. लुक एट दिस बच्चे. मैंने बोला कि फिजिकल चेंजेस वो होंगी जो टेम्परेरी होंगी और जो रिवर्स की जा सकती हैं जर्नली. मतलब कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिनमें हम फिजिकल चेंजेस को क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टुक अ पेपर, ठीक है. अ पीस ऑफ पेपर, इज इट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है. लेट मी टोर इट, ठीक है. मैंने इसको फाड़ दिया, ठीक है. आप मत फाड़ना, मैंने इसको फाड़ दिया. अब ये चीज देखो बच्चे, पहले ये क्या था, इस तरीके से कंबाइंड जुड़ा हुआ. अब मैंने इसको फाड़ दिया. क्या ये कोई नया सब्सटेंस मिला आपको? क्या फाड़ने के बाद ये पेपर ट्री बन गया? क्या इसको मैंने जब टीयर किया, इसको मैंने जब फाड़ दिया, क्या फाड़ने के बाद ये पेपर दोबारा से पेड़ बन गया? नहीं बना. ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, बट टेम्परेरी चेंज है. बिल्कुल मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, टेम्परेरी चेंज है. मैं इसको मतलब वो कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो टेप वगैरह लगा के मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ. बट क्या बच्चे इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ? कैन आई रिवर्स दिस? रिवर्स का मतलब क्या मैं अब इसको सीधा सीधा जोड़ सकता हूँ बिना किसी टेप की हेल्प लिए, बिना कुछ और? जैसे मैंने इसको, ये अनफोल्डेड था, जब जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, ये अनफोल्ड था, इसको फोल्ड किया, मैं अनफोल्ड, फोल्ड, अनफोल्ड. इसको तो मैं क्या कर सकता था बच्चे, जर्नली रिवर्स कर सकता था. बट देयर आर सम चेंजेस, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है. ऑल्दो दे आर फिजिकल इन नेचर, वो चेंजेस भी फिजिकल हैं, बट उनको हम क्या नहीं कर सकते बच्चे, वी कैन नॉट रिवर्स देम. हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यू हैव एन एप्पल, ठीक है. आपके पास एक सेब है, आप उसको काट दो. When you cut an apple, आपने एक सेब को काटा, क्या वो काटने के बाद मैंगो बन जाएगा? नहीं ना. That will remain apple, ठीक है, वो एप्पल ही रहेगा. बट क्या आप उसको फिक्स कर सकते हो? क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? नेवर. आप उसको कभी रिवर्स नहीं कर सकते. That change is basically known as physical change, but they are not reversed. उनको हम रिवर्स नहीं करते. बेसिकली अगर आपको डिटरमाइन करना हो, if you want to distinguish between whether a given change is physical or a chemical change, you just have to look at the product. You just have to look at the final result. If the final result is something new, if the final result is something new, ठीक है, that is basically a chemical change. If it is same, ठीक है, it is the same substance but just a form is changed, that is basically a physical change. For example, let us say we took a glass. हमने एक कांच का ग्लास लिया, ठीक है, उसको मैंने फेंक दिया. अब क्या होगा भाई? मम्मी से डांट पड़ेगी, ठीक है. पहली बात तो यही होगी ना, जब ग्लास गिरेगा तो मम्मी से डांट पड़ेगी. अब दूसरी चीज पे आते हैं, जब आपका ग्लास फ्लोर पे गिरेगा तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? आप देखोगे कि जो आपका ग्लास है दैट विल बी ब्रोकन डाउन, उसको टूट चुका होगा. ऑब्वियसली बात है, टूटेगा. अब क्या वो टूटने के बाद कांच लकड़ बन गई? वुड दैट ग्लास कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वुड? नहीं ना बच्चे. So that change is also a physical change, but it cannot be reversed. उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है. That is cannot be reversed. So but still the glass is glass, ठीक है ना. वो जो कांच था वो कांच ही रहेगा. वो ये नहीं है कि टूटने के बाद वो लकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं होगा, ठीक है. लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होने वाला. So those type of changes are known as physical changes. Got it बच्चे? कि what are physical and what are chemical changes? क्या होती है हमारी physical और chemical changes? This is very much simple explanation for physical and chemical change. And this word journally. Now I hope so that you will understand कि why I have brought this word journally. क्यों मैंने ये word लिखा कि journally जो chemical physical changes होती हैं वो reversible होती हैं, ठीक है. कुछ केसेस में हो सकती हैं, कुछ केसेस में वो नहीं भी होंगी, ठीक है बच्चे. चलो वेरी गुड. अब देखो बच्चे, जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं इनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में. वन इज डिजायरेबल एंड सेकंड वन इज अनडिजायरेबल. फर्स्ट वन इज बच्चे डिजायरेबल एंड सेकंड वन इज बच्चे अनडिजायरेबल. नाउ व्हाट दिस डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इज, लुक, डिजायर का क्या मतलब होता है बच्चे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर? डिजायर मतलब इच्छा. द चेंजेस दैट वी वांट टू अकर, चेंजेस जिनको हम चाहते हैं कि वो हों, that changes are known as desirable changes. अब जैसे मैं चाहता हूं कि जो मेरा चपाती है वो बन जाए, ठीक है, जो मेरा डो है, जो मेरा आटा है, उससे मैं क्या करूं, चपाती बना लूं, उसको मैं चपाती में कन्वर्ट कर लूं. वो मेरे लिए क्या होगा बच्चे? डिजायरेबल चेंज. दैट चेंज इज नोन एज डिजायरेबल चेंज. अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, कि मेरा फ्रूट है, लेट्स से सपोज मेरा फ्रूट स्पॉइल हो गया, वो भी एक चेंज है ना. आप फ्रेश सब्जी लेके आए, फ्रूट लेके आए, वो सड़ गया, खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है, रोट हो गया.
तो वो क्या मेरे लिए डिजायरेबल होगी? क्या मैं खुद चाहूंगा कि जो मैंने सब्जी खरीदी है, जो मैंने फल खरीदे हैं, फ्रूट्स खरीदे हैं, कि वो सब स्पॉइल हो जाए, वो सड़ जाए, गल जाए? नहीं ना। दोज चेंजेस आर नोन एज बच्चे अनडिजायरेबल चेंजेस। दोज चेंजेस आर नोन एज अनडिजायरेबल चेंजेस। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि व्हाट आर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से सपोज टेक एग्जांपल rusting of iron. Rusting of iron. Now बच्चे, what is this rusting of iron is? You must have observed कि कुछ टाइम के बाद अगर हम कुछ आयरन के आर्टिकल्स, हमारे पास कुछ आयरन के सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है आयरन का, उसको हमने पेंट नहीं किया तो उस आयरन के ऊपर एक रेड ब्राउन सी लेयर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। उस आयरन के ऊपर क्या होगी? एक रेड ब्राउन सी लेयर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज बेसिकली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो आयरन को कमजोर बनाती है, वीक बनाती है। तो क्या आप लोग चाहोगे कि जो आपका आयरन का आर्टिकल है, जो आपकी चीजें हैं, वो खराब हो जाए, वो कमजोर हो जाए? तो नहीं। तो दिस चेंज इज अनडिजायरेबल। दिस चेंज इज बच्चे अनडिजायरेबल। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, इसको क्लासिफाई करके कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होगी वो फिजिकल चेंज होगी या केमिकल चेंज होगी? वेदर इट विल बी अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। सोचो बच्चे, व्हाट विल इट विल बी अ केमिकल चेंज। ओह वाओ, ग्रेट, ठीक है, you got it right, that yes, that's chemical change. But how it's chemical change? Look, first we have iron. When we have article of iron, suppose this is article of iron, suppose it's not iron, but suppose this is article of iron. Now suppose, ठीक है, it's iron. If it is iron, so its formula is, its chemical composition is iron. Everywhere it is Fe, Fe and Fe. Now when it gets rust, it will become Fe2O3 dot something like this, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। आप लोग इसको याद कर लो। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, जब इनिशियली आयरन था तो ये था, रस्ट हुआ तो ये बन गया, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चे, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। मोरओवर आपके पास एक नया सब्सटेंस बना। आप देख रहे होगे यहाँ पे Fe था, यहाँ पे कुछ और ही बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। मोरओवर दिस चेंज इज अनडिजायरेबल एज इट इज नॉट डिजायर्ड बाय अस, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारे सब्सटेंस को खराब कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस चेंज इज कैटेगराइज्ड एज केमिकल एंड अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है बच्चे। चलो अब आते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग का क्या मतलब होता है बच्चे? फ्रूट का पक जाना, ठीक है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, हम बोलते हैं ये कच्चा है, ये पक्का है, ठीक है। वो कच्चा पक्का क्या मतलब होता है? दैट्स अनराइप्ड फ्रूट और राइप्ड फ्रूट। राइप फ्रूट का मतलब क्या होता है बच्चे? जो पक जाता है। जैसे आप लोगों ने बनाना देखा होगा, एक मतलब आप लोग प्रेफर करते हो कि येलो येलो जो बनानास हैं वो लिए जाए, ठीक है। कभी आप ग्रीन बनानास नहीं लेते, क्यों? जो येलो बनानास होते हैं वो राइप हो चुके होते हैं। आप राइप्ड फ्रूट खा सकते हो, आप अनराइप्ड फ्रूट नहीं खा सकते। सो इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट अ डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज? राइप्ड फ्रूट आप खा सकते हो, आप चाहते हो कि जो फ्रूट है वो पक जाए, राइप हो जाए। सो दिस इज नोन एज डिजायरेबल चेंज। अच्छा अब ये बताओ, क्या कभी पका हुआ फ्रूट वापस से अनराइप हो सकता है? राइप्ड फ्रूट कभी वापस से अनराइप हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ये क्या होगी बच्चे? एक केमिकल चेंज होगी आपके पास। गॉट इट बच्चे? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बेसिकली डिजायरेबल एंड अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट टर्म इज रोटिंग। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स बच्चे इज स्पॉइलिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं आपके, उनका सड़ना, उसका खराब हो जाना, दैट इज नोन एज रोटिंग। तो मेरे को बताओ, ये केमिकल चेंज तो है, ठीक है। दिस इज केमिकल चेंज। प्लस whether it is desirable or undesirable, obviously बच्चे it's undesirable, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो टेस्टी टेस्टी मैंगो है, बनाना है या एप्पल है, वो क्या हो जाए? खराब हो जाए, ठीक है बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डेफिनेशंस एंड सिंपल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज प्लस डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है। यू आर फ्री टू आस्क। नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू पीपल, ठीक है। सपोज you have glowing of bulb, ठीक है। glowing of bulb, evaporation, ठीक है बच्चे। boiling, बच्चे freezing, think about it, ठीक है। आप लोग इसके बारे में सोचना कि whether they are physical or chemical change, whether they are desirable or undesirable change।
ठीक है, यू दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, सर्च आउट फॉर दीज कि वेदर दे आर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, एंड देन डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.